ये है बोया का M1 माइक्रोफोन, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और आपने इसका नाम कभी ना कभी सुना होगा ही। और इसको ज़्यादातर न्यू यूट्यूबर जो होते हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, और जितने भी यूट्यूबर आज जो पॉपुलर हैं वो कहीं ना कहीं इसको यूज करते ही थे। तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका ऑडियो टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसा है, और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि आपको ये माइक्रोफोन लेना चाहिए कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो को आप आखिर एंड तक देखिए, जिससे कि आपको इसका साउंड क्वालिटी पता चले कि ये कैसा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम YouTube रिलेटेड वीडियो यहाँ अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ये है बोया M1 का बॉक्स, जो कुछ इस तरीके का आपको दिखता है, और इसके पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो ये फीचर कुछ हाईलाइट किया गया है। और इसके अंदर ये है मैनुअल गार्ड मिलता है, और आपको ये एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। और इस बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको एक पाउच मिलता है। इस पाउच के अंदर आपको एक माइक्रोफोन मिलेगा बोया की तरफ से जो आता है, और ये देख सकते हैं आप, ये पूरा माइक्रोफोन है। और ये डिब्बे में कुछ इस तरीके का ये 3 टूल्स मिलेंगे आपको, जो कि अलग अलग का अलग अलग काम है। तो इसके बारे में बताता हूँ। ये जो है ये आपको माइक्रोफोन के ऊपर लगाना पड़ेगा, और जो ये है आप DSLR से अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसको कनेक्टर यूज करना पड़ेगा। और ये है कॉलर में अटैच करने के लिए, माइक को क्लिप है उसको लगाने के लिए। और ये है बैटरी इसके अंदर लगेगा। और ये जो आप माइक्रोफोन देख रहे हैं इसके ऊपर अब हम लगाएंगे वो फोम, जिससे कि आपको रिड्यूस और भी जो नॉइस होता है और भी रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लगा के देख लेते हैं। इसको हम इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा लेंगे, आराम से इसको लगा लेंगे, बहुत ही आसान से लग जाता है। और इसके बाद अब हम क्लिप लगाएंगे, जो कि आपको कॉलर से अटैच करने के लिए ज़रूरी होगी। तो इसको क्लिप को हम अटैच कर लेंगे। तो इसको अटैच कर लिए, अब ये हो गया रेडी यूज करने के लिए। बस आपको इसमें कुछ और नहीं करना है। DSLR से कनेक्ट करने के लिए आपको इसको पहले इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, बाद में आप इसको DSLR से कनेक्ट कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें अगर आपको कैमरा से अगर DSLR से करना है तो इसको ऊपर स्विच करना पड़ेगा, अगर स्मार्टफोन से आपको रिकॉर्ड करना है तो इसको नीचे की तरफ स्विच करना पड़ेगा। और जो इसका केबल आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा है, और काफ़ी इसका लेंथ जो है बहुत लंबा है। आप कहीं भी आउटडोर भी शूटिंग कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 3.5 mm का एक जैक है। और जो ये इसके अंदर आप एक बैटरी लगाना पड़ेगा, अगर आप DSLR से अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक बैटरी लगा सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक बैटरी दिखाया था, वो यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, तो आप इसमें लगा लेना जब आपको रिकॉर्ड करना होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मेरा ओपिनियन क्या है इसके बारे में, बोया M1 के बारे में। मैंने इसको यूज़ किया, फर्स्ट इंप्रेशन है मेरा, पहली बार यूज़ किया है मैंने। इसका जो साउंड क्वालिटी मैंने देखा वो बहुत ही लाउड है और बहुत ही अच्छा है, और जो नॉइस है वो बहुत ही कम ये डिटेक्ट करता है, नॉइस को बहुत ज़्यादा ये डिटेक्ट नहीं करता है, और इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत लाउड होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो या आप पहले से भी यूट्यूब पे हो, अगर आप ये माइक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इस माइक को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपको बहुत ही अच्छा एक साउंड क्वालिटी इससे मिलेगा। अगर आप टीचर हो तो आप इसको पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए भी, टीच करने के लिए आप ये ले सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप भी इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एक बहुत ही कम प्राइस में मिलता है आपको। 779 में मुझे ये अमेज़ॉन पे मिला है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये एक वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे। तो आपको अगर ये लेना है तो आप ज़रूर ले सकते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं।